नमस्कार। आप सब एक्सप्लोरिंग सेल्फ के सब्सक्राइबर्स को मेरा सादर नमस्कार। मैं हिमांशु, आपका योग मुद्रा टीचर, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ चैनल एक्सप्लोरिंग सेल्फ में। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत सकुशल से होंगे, लिविंग हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। तो आज हम एक बात करेंगे। आज मैं कुछ आपको बहुत बढ़िया चीज एक समझाऊंगा। ये उन लोगों के लिए है जो फास्टिंग करते हैं एकादशी के ऊपर। ठीक है, एकादशी फास्टिंग। जी हाँ, एकादशी का उपवास कैसे किया जाता है, इसका महत्व क्या है एकादशी उपवास का, और इसका तरीका क्या है उसको खोलने का। मैं उस उपवास की बात नहीं कर रहा जिसमें आप सब लोग दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ठीक है, हर किसी का देखिए अपना अपना शरीर होता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है शरीर में। डेफिनेटली किसी के शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो खा भी सकता है, फल आहार वगैरह ले भी सकता है। लेकिन पहले एकादशी को समझते हैं टेक्निकली। ठीक है, इसमें कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं होगी। कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, कंप्लीट टेक्निकल डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एकादशी फास्ट के बेनिफिट्स क्या क्या है और क्यों हमको एकादशी फास्ट निर्जला रखना चाहिए, बिना जल बिना पानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम रोजाना अपने इस पेट के अंदर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा डालते रहते हैं। ठीक है, मिर्च मसाले बहुत सारी गलत चीजें भी डालते रहते हैं। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे इसकी क्लींजिंग हो सके? जिस तरीके से हमारे घर के जो टॉयलेट्स होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, बाथरूम्स होते हैं, उनको हम हर हफ्ते बाद 15 दिन में अच्छे से क्लीन करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, ताकि जहां जहां जो गंद चिपका हुआ है वो गंद निकल जाए। सिमिलरली हमारे शरीर और हमारे मन के साथ भी ऐसा। जी हाँ, मैं यहाँ पे दो चीजें कहूंगा क्योंकि देखिए, जब भी मैं एक बात करता हूँ, समझाता हूँ, तो इसमें शरीर और मन दोनों का है। एक तो हम अपने शरीर को दूषित करते हैं दूषित खाने से, दूसरा मन को दूषित करते हैं गलत विचारों से, गलत व्यवहार से। तो इन दोनों को ठीक करने का तरीका क्या है, और एकादशी का क्या ऐसी चीज है कि हमको निर्जला रखनी चाहिए? ठीक है, हमारा मन, हमारे विचार, संसार के अंदर हमारी इच्छाओं की उत्पत्ति, इसका कारण है स्वादिष्टान चक्र एंड मूलाधार। मूलाधार जो पृथ्वी तत्व का सिंबल है, और सिंबल इसको पृथ्वी तत्व के रूप में लिया जाता है, मूलाधार चक्र। और स्वादिष्टान चक्र जल तत्व, और जल तत्व से ही इमोशंस, फीलिंग्स डेवलप होती है। ठीक है, मूलाधार चक्र में फलीभूत होती हैं, आकार लेती हैं। उसका पृथ्वी आकार है ना, ठोस आकार है, शेप। तो एकादशी के दिन हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, जल है। ठीक है जी। तो अब होता क्या है, जो मून है, आपने मून को देखा होगा स्कूल्स में, आपने पढ़ा ज्वार भाटा उठता है ना, कि जल ऊपर की ओर आकर्षित होता है। तो सिमिलरली एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन, ठीक है, मून की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो जल को अपनी ओर आकर्षित करती है। और हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, जल है। तो उस दौरान एकादशी के जो 1-2 दिन होते हैं, उस दौरान हमारे इच्छाएं, हमारा जो सा भी व्यक्तित्व है, जो भी बुरी चीजें, वो बहुत ज्यादा उछलती हैं हमारे अंदर से। इसी 2-3 दिनों के दौरान आपने अक्सर देखा होगा, आप एनालाइज करिएगा, क्राइम केसेस, रेप केसेस, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू अदर डेज।
तो इस दिन जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का फास्टिंग रखता है, उपवास रखता है, उसका मन के ऊपर नियंत्रण होना आरंभ हो जाता है। उसके अंदर की इच्छाएं, उसके अंदर की जो वासनाएं हैं वो शांत होनी स्टार्ट हो जाती है। जो भी उसके अंदर बुरी प्रवृत्ति है वो बैठनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हुआ हमारा मन, ठीक है। ये टेक्निकल मैंने आपको बताया ना, ये हुआ हमारा मन के ऊपर, कैसे हम इसको नियंत्रित करें एकादशी के फास्टिंग के द्वारा। लेकिन उस एकादशी के फास्टिंग के दौरान जब निर्जला रखा हो तो जितना ज्यादा हो सके साधना करिए, ध्यान, मेडिटेशन, कीर्तन, जो भी आप करते हैं वो परमात्मा का नाम जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना ज्यादा करना चाहिए। इसका बेनिफिट्स, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। एकादशी के दिन जो भी ये कंप्लीट फास्टिंग करता है बहुत बेनिफिट्स मिलता है जी। तो ये हुआ इसका महत्व कि क्यों हमें खाना नहीं खाना चाहिए और क्या रीजन है इसका, एकादशी के रीजन का। ये हुई मन की बात। अब आते हैं शरीर की बात, तन की बात। देखिए, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर हम मसाले खाते हैं, घी खाते हैं, खूब सारी चीजें जो भी खाते हैं चिपक जाती है, ठीक है जी। एकादशी के दिन क्या होता है बेसिकली, आपने कभी देखा होगा जब आपको बहुत प्यास लगी होती है, आपके होंठों पे एक व्हाइट कलर की सफेद रंग की पपड़ी सी जम जाती है। जैसे सूखा पड़ता है, सूखे के अंदर जमीन सूख जाती है, उभर जाती है, सूख जाती है, पपड़ी सी बन जाती है जमीन में। सिमिलरली हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी जो भी कुछ गंद है, ठीक है, जो भी दूषित जो पॉइजनस चीजें अंदर चिपकी हुई है हमारी इंटेस्टाइन के ऊपर, वो पपड़ी की तरह जम जाती हैं, ऊपर की ओर आ जाएंगी। और नेक्स्ट डे, जी हाँ, नेक्स्ट डे सूर्योदय के बाद एकादशी फास्टिंग खोलनी चाहिए, ठीक है। तो उससे शरीर का सारा गंद निकलेगा। खोलेंगे कैसे और कैसे शरीर साफ होता है इंटेस्टाइन्स, देखिए एग्जाम्पल, आज जैसे सैटरडे है, कल संडे है, ठीक है जी। तो एकादशी, लेट्स एग्जाम्पल, कल संडे को है, ठीक है। तो एक दिन पहले आपने शाम को हल्का खाना खाना है। ऐसा नहीं कि आपने रात को बहुत तला मला खा लिया, बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खा लिया कि नेक्स्ट डे फास्टिंग है, भूखा रहूंगा, तो इससे पहले एक रात पहले खूब सारा खाना खाऊंगा। नहीं, हमारे पेट को उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को। हल्का खाना खाना है, ठीक है। हल्का खाना, कुछ भी हल्का आप शाम को खाइए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे सुबह जैसी आंख खुलेगी, परमात्मा को प्रणाम करके आपने अपना जो भी ध्यान साधना करना है, टॉयलेट जाना है, नहाना धोना, पूजा पाठ करना है, कर लीजिए। दिन भर एक बूंद ड्रॉप, एक ड्रॉप वाटर, पानी का भी नहीं पीना, बिल्कुल कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। डेफिनेटली गर्मियों के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, नो डाउट। उस केस के अंदर आप दिन में नहा सकते हैं, 2-3 बार नहाने चले जाइए, नहा लीजिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आ जाता है। रात को सो गए, अब नेक्स्ट मॉर्निंग में आपने कैसे एकादशी खोलनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग में सूर्योदय के बाद परमात्मा को प्रणाम करके, बड़े ध्यान से समझिएगा, कम से कम 5 से 6 स्टील के ग्लास पानी लेना है। मिनिमम 5 to 6 ग्लास ऑफ वाटर। ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पी लेना, बिल्कुल भी ठंडा पानी इकट्ठा नहीं करना। आपने 5 से 6 ग्लास स्टील के पानी लिए, एक जग में डाला, ठीक है। 6 स्टील के ग्लास में अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो 5 चम्मच नमक के भर के डालने हैं। जी हाँ, 5 चम्मच नमक के। 6 से 5 ग्लास पानी, उतना ही 4-5 चम्मच भर के नमक के, और वही 6 अच्छे रस वाले नींबू निचोड़ने हैं उसके अंदर। नोट माय पॉइंट। 6 ग्लास पानी, ठीक है। 6 ग्लास पानी में 4-5 चम्मच नमक के, और उसके बाद आपने 6 नींबू डाले। जी, पानी ठंडा बिल्कुल नहीं, एकदम नॉर्मल वाटर होना चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है, अब आपने उस 6 ग्लास पानी को धीरे धीरे करके पीते रहना। आपने 1 ग्लास पी लिया, 2 ग्लास पी लिया, आराम आराम से पीना है। नाउ होल्ड करके, होल्ड इट। आपको
5 से 7 मिनट के अंदर अंदर टॉयलेट का प्रेशर आएगा। ठीक है, टॉयलेट का प्रेशर आएगा। और लेकिन जब वो टॉयलेट होगा ना, तब वो ठीक एक ठोस मोशन नहीं होगा। नॉर्मल टॉयलेट जो करते हैं वैसा नहीं होगा, एकदम पानी की तरह पतला, एकदम पानी की तरह पतला। और आप देखिएगा फ्लश करने से पहले कंप्लीट येलोइश, एकदम येलोइश, पीला, एकदम पीला। उसके बाद आपकी प्यास और बढ़ेगी। अब जो 6 गिलास पानी पड़ा है ना, उसको और पीजिए, 2 गिलास और पीजिएगा। दूसरी बार भी टॉयलेट आएगा, तीसरी बार भी आएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे 6-7 बार आप टॉयलेट जाएंगे ना, जो लास्ट में जो आपका शौच निकलेगा एकदम पानी की तरह साफ। जी हाँ, आपका पानी की तरह साफ शौच होगा, आपको एकदम साफ शौच होगा। दैट मीन्स, इसका अर्थ आपकी इंटेस्टाइन अंदर से एकदम क्लीन अप हो गई है। और नेचुरोपैथ के अंदर, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, हमारा पेट 80% बीमारियों की जड़ है। अगर जिस व्यक्ति का पेट साफ है, उसको ऑलमोस्ट 80 to 90% उसकी प्रॉब्लम्स फिनिश। तो ये है एकादशी का महत्व। मन भी स्ट्रॉन्ग हुआ और तन भी स्ट्रॉन्ग हुआ। मन के दूषित विचार निकले, बुरे संस्कार निकलेंगे, और हमारे हृदय के अंदर और हमारे जो शरीर के अंदर दूषित तत्व हैं जो खाने के माध्यम से आए थे, वो भी बाहर निकल गए। है ना मजेदार? लेकिन अब एक चीज तो भूल गए, वो ये कि अभी तो आप टॉयलेट जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं, इसको रोकना कैसे है? आप नहा लीजिए, नहा के परमात्मा का नाम लीजिए, कीर्तन साधना पूजा पाठ जो करना है करिए। ठीक है, उसके बाद आपने 1 कटोरा दही का लेना है। दही में चीनी मिक्स नहीं करनी, सिर्फ 1 कटोरा दही का। उस 1 कटोरे के अंदर आपने 2-3 केले कट करके डाल। केलों को साबुत नहीं खाना, केलों को जितना बारीक हो सके चाकू से काट लीजिए, जितना बारीकी से काट सकते हैं। उसको फेंट लीजिए, दही और केला मिक्स कर लीजिए, वो दही केला, वो आपकी आंतों को शांत करे। और केला जो लूज मोशंस स्टार्ट हुए थे एकादशी के कारण, उनको स्टॉप। और उसके बाद कुछ देर के बाद आप अपना दाल का खिचड़ी वगैरह, चावल खिचड़ी बनाइए, और खिचड़ी आप अपना दही के साथ खाइए। सुबह का नाश्ता हल्का। उस दिन कोशिश करिए पूरा होल डे हल्का खाना खाएं, डीप फ्राई खाना बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये है, देखो सारा एकादशी का महत्व और इसका टेक्निकल रीजन क्या है। ठीक है ना? और कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी पे चावल नहीं खाने चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। तो अन्न का मैंने बता दिया, अन्न पृथ्वी से उत्पन्न होता है, पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है, चावल के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसीलिए वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना? तो एकादशी का महत्व हर दृष्टि के अंदर बहुत बहुत लाभकारी है, कल्याणकारी है। आप भी कोशिश करिए। अब धीरे धीरे सर्दियां आएंगी, एकादशी के देखिए महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो दैट मीन्स महीने में 2 बार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से क्लीन अप हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो। और मेरे चैनल के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। मैंने लाइव मेडिटेशन भी डाली हुई, अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है आपका, मेरा लाइव मेडिटेशन वाले वीडियोस देखिए, 1-2 मैंने डाले हुए हैं। आपको जस्ट यूट्यूब का वो वीडियो प्ले करना है, और जस्ट अपना मुद्रा के अंदर जो भी मुद्रा मैंने बताई है उसके अंदर बैठ के उसको फॉलो करना, आईज क्लोज करके, जैसे जैसे मैंने बताया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप किसी और चीज के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना कमेंट डालिए। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच। आप सबका कल्याण हो, शुभ। थैंक यू।